Good morning, student. Today we are study chapter number 7 in your civics book and the chapter name is Markets Around Us. जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है और इसमें पिक्चर्स भी दी हुई है कि इसमें हम मार्केट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमारे जो आसपास जितने भी मार्केट हैं इस चैप्टर में हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारी पिक्चर्स दी हुई हैं जो कि डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो कि आप मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं। यही सारी पिक्चर्स होती है ना आपके आप मार्केट की, यही इसी तरह की पिक्चर्स रहती है ना। हाँ, तो अब हम इसमें अलग अलग तरह के मार्केट को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो अब सबसे पहले लेते हैं हमारा वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या है? जो वीक में एक बार लगे, है ना। ये वीक के किसी स्पेसिफिक डे पर ही लगेगा, डेली नहीं रहेगा। ये मार्केट वीक में किसी एक दिन ही लगता है। इसको हिंदी में हम हाट बाज़ार भी कहते हैं। आपने मम्मी से सुना होगा कि पर्टिकुलर एक दिन मम्मी बोलती है आज हाट बाज़ार लगने वाला है, देन मैं वहाँ जाकर सामान लेके आती हूँ। तो वीकली मार्केट में जो वीक में एक दिन लगता है वो वाला मार्केट। अब यहाँ पर जितनी भी शॉप रहती हैं वो क्या होती हैं, परमानेंट नहीं होंगी। ये फिर सिर्फ एक दिन के लिए लगेगा। तो जितनी भी शॉप रहेंगी वो सुबह वो मार्केट को ओपन करेंगे, अपनी शॉप को लगाएंगे और शाम को उन शॉप्स को क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ की कोई भी शॉप परमानेंट नहीं रहेगी, है ना। और क्यों कर देंगे? क्योंकि वो नेक्स्ट डे तो वो वीकली मार्केट किसी और जगह लगने वाला है ना, वहाँ तो लगने वाला नहीं है। तो वो शाम को शॉप क्लोज करेंगे और नेक्स्ट डे जिस जगह वीकली मार्केट ऑर्गेनाइज होने वाला है वो वहाँ जाकर अपनी शॉप को लगाएंगे। तो जितनी भी शॉप रहेगी वो कोई पर्टिकुलर दुकानें नहीं रहेगी जैसे कि पक्की दुकानें रहती वैसी नहीं रहेगी। रोड साइड पर जो शॉप्स लगती है इस तरह की शॉप हमें वीकली मार्केट में देखने को मिलती हैं। और इंडिया में सिर्फ हमारे इंदौर या आसपास के यहीं भी नहीं लगती, ऑल ओवर इंडिया कई सारे थाउजेंड्स इस तरह के मार्केट हैं जो कि वीकली मार्केट में के रूप में लगते हैं। और यहाँ पर डेली रिक्वायरमेंट की सभी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। अब सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह रहती है कि जो ये वीकली मार्केट रहते हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रहती है वो बहुत चीप रेट में अवेलेबल रहती है। चीप रेट मीन्स बहुत सस्ती हमें अवेलेबल हो जाती है। अब सस्ती क्यों अवेलेबल होती है, इसके भी कई सारे रीज़न है। फर्स्ट तो ये है कि इनको कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं है ना, इस तरह के मार्केट के लिए। तो इन्हें बिल्डिंग का खर्चा नहीं देना पड़ता है ना। तो इनका ये खर्चा बचता है। अब बिल्डिंग नहीं है तो इन्हें कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता है। और कोई गवर्नमेंट को इस तरह का जो टैक्स होता है जो कि नगर निगम या इस तरह टैक्स लेती है शॉप लगाने के लिए, तो इस तरह का कोई भी टैक्स इन्हें पे नहीं करना पड़ता है। तो अगर ये पे नहीं करेंगे तो वही चीज़ें हमें बड़े ईजीली, क्योंकि इनका खर्चा बच रहा है तो ये हमसे भी नहीं लेंगे, तो हमें वो चीज़ें कैसी हो रही हैं, बहुत कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो रही है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी दूसरी शॉप्स रहती हैं वहाँ पर अगर वो हेल्पर को रखते हैं तो वहाँ पर उनको जितने भी वर्कर्स रहते हैं उनको पे करना होता है, सैलरी देनी होती है। या डेली बेसिस पर रखेंगे तो तब भी उन्हें पे करना पड़ेगा। बट जो वीकली मार्केट है ना हमारे, वहाँ पर फैमिली मेम्बर ही उनको सपोर्ट करते हैं। कोई वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को हायर नहीं करते कि उन्होंने एक असिस्टेंट रखा हुआ है जिसको उन्हें पे करना है। जितने भी लोग रहते हैं ऑलमोस्ट फैमिली मेम्बर ही रहते हैं। तो उन्हें किसी और को भी सैलरी वगैरह नहीं देनी पड़ती, तो वो भी खर्चा उनका बचता है। इस कारण से ये सारे जब खर्चे बचते हैं तो वो सारी चीज़ें जो वो सेल आउट कर रहे हैं उन्हें कम कॉस्ट पर मिलती हैं और वो हमें सेल आउट भी उसी कॉस्ट पर उनमें थोड़ा सा इनकम करके ही करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं, चीप रेट पर मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। इसके अलावा क्या होता है, दूसरा रीज़न ये है कि एक तो फर्स्ट तो खर्चे कम है उनके खर्चे कम होने से हमें भी सस्ता पड़ता है माल। सेकंड क्या होता है कि जितनी भी वीकली शॉप्स होती हैं वहाँ पर कंपटीशन बहुत रहता है। कंपटीशन कैसे रहता है कि अगर यूटेंसिल्स बर्तन की शॉप्स हैं तो 4-5 बर्तन की सेम आइटम को मिलने वाली शॉप रहेंगी। अगर हमें कोई एक महंगी रेट में दे रहा है ना, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, अगर कोई एक महंगी रेट में दे रहा है तो हम वहाँ से नहीं खरीद के क्या करते हैं, दूसरी शॉप पर जाकर उसकी प्राइस पूछ लेते हैं और जो सस्ता दे रहा होता है हम उसके यहाँ चले जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, उनमें बहुत सारी एक ही वैरायटी की शॉप होने के कारण उनमें वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत होता है और कंपटीशन के कारण ये सारी चीज़ें हमें एक मिनिमम रेट पर अवेलेबल हो जाती हैं, लो रेट पर अवेलेबल रहती हैं।
और इसमें क्या होता है, सेकंड फ़ायदा क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी डेली नीड्स की चीज़ हैं, इधर वो वेजिटेबल हो और ग्रॉसरी हो, क्लॉथ्स हो, यूटेंसिल हो, जितनी भी हमें जो डेली यूज़ में चीज़ें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पर अवेलेबल होती हैं, है ना। हमें इसके लिए अलग अलग जगह नहीं जाना होता, एक पर्टिकुलर मार्केट रहेगा, वहाँ पर हमें सभी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से भी ये मार्केट काफ़ी पॉपुलर होते हैं और हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। तो अभी हमने ये स्टडी किया है वीकली मार्केट के बारे में, जो वीक में एक दिन लगता है, ठीक है। देन सेकंड हम हमारा टॉपिक लेते हैं शॉप इन द नेबरहुड, हमारे आसपास की शॉप। अब वो तो वीक में एक दिन लगता है मार्केट, तो वीकली मार्केट में तो हम डेली नहीं जा सकते ना, तो हम हमारे आसपास ही शॉप पर ही जो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं वहीं से हम परचेस करते हैं। वहाँ से क्या क्या परचेस करते हैं, जैसे डेली हमें दूध लाना है ना, ग्रॉसरी जो हमारे आसपास के किराने के सामान हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर से, या आपकी कॉपीज़ या स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी काम है, या आपको चिप्स लाना है, बिस्किट लाना है, मेडिसिन हो गई, तो इसके लिए हम किसी पर्टिकुलर शॉप पर डिपेंड नहीं रहते। इन सब चीज़ों के लिए हम हमारे आसपास जो भी शॉप अवेलेबल रहती है वहाँ से जाकर ले आते हैं। तो इस तरह के शॉप अब हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो इसी तरह की शॉप का करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए कंपलसरी भी हैं। अब यहाँ पर आपको देखो एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी हमारे जो पर्टिकुलर आसपास की जो शॉप है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर सुजाता और कविता दो कैरेक्टर के नेम है, जो कि एक नेबर जो हमारे आसपास का जो मार्केट रहता है ना उसमें वहाँ की शॉप पर परचेस करने आती है, किराने की दुकान पर एक परचेस करने आती है। तो एक तो लिस्ट लेके आती है सुजाता, वो लिस्ट वहाँ पर किराने की मतलब जो शॉप रहती है उसके ओनर को देती है लिस्ट, और बोलती है ये सामान आप पैक कर दीजिए। तो वो उस सामान को तोलती हैं, वेट करती है उसका और उसकी पैकिंग करती है। इतनी देर में जो कविता है वो शॉप देखती रहती है कि वहाँ पर एक ही चीज़ के लिए काफ़ी सारी ब्रांड अवेलेबल होती है और काफ़ी पूरी शॉप पर काफ़ी क्राउड रहता है और काफ़ी सारी वहाँ पर वैरायटी मिलती है। अब जो सुजाता होती है उनका सामान करीब 20 मिनट में पैक हो जाता है। पैक होने के बाद वो सामान को एक रजिस्टर में नोट डाउन करवा देती हैं और विदाउट पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं करती उसके लिए, वो बस नोट डाउन करती है और वो वहाँ से सामान लेकर आ जाती है। तो इस स्टोरी में हमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट तो बहुत सारे सामान उन्हें पास ही में अवेलेबल हो गए। सेकंड, उन्हें उसके लिए अभी इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना पड़ा, कैश पेमेंट नहीं देना पड़ा। अब महीने भर बाद या 15 दिन बाद उनके मदर फादर ने जो भी बात की होगी उस हिसाब से वो आकर महीने में एक बार उसका जितना भी सामान उन्होंने लिया है महीने भर में उसका पेमेंट वो कर देंगे। तो इस तरह की जो फैसिलिटी होती है वो हमारे सिर्फ आसपास की शॉप्स पर ही मिलती है, हमें और किसी शॉप पर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है ना। और तो ये इस फैसिलिटी की बात की है। सेकंड क्या होता है, ये परमानेंट शॉप है, यहाँ पर टेम्प्रेरी भी होती है। टेम्प्रेरी कैसे होती है, जैसे अगर हमारे आसपास कोई सब्जी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है ना, या मैकेनिक वाला होता है, तो रोड साइड पर जो शॉप लगा देते हैं वो टेम्प्रेरी रहेगी, बाकी ऑलमोस्ट शॉप कैसी रहेंगी यहाँ पर, परमानेंट रहेंगी। अब ये जो शॉप रहती है हमारे आसपास की जो रहती है नेबरहुड शॉप जो जितनी रहती हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने थिंग बताया कि इसके लिए हमें कोई क्रेडिट नहीं देना पड़ता, आज ही हमें कैश नहीं देना पड़ता, विदिन 1 मंथ या उससे लंबा टाइम हम निकाल सकते हैं, हम उन्हें पे कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड, यहाँ पर परचेस करना बड़ा इजीली होता है क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा घर के एकदम पास में हैं, हम इजीली ये हम सब के लिए अवेलेबल रहती है क्योंकि घर से पास में है और कोई भी जाकर इस चीज़ को परचेस कर सकता है, ख़रीद सकता है, इसलिए काफ़ी यूज़ेबल है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर स्टोरी आई है आपके। स्टोरी में क्या आई है कि जो कविता और सुजाता है वो एक शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, एक लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट में जाने पर, लिफ्ट कैसी रहती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, एकदम कांच की बनी हुई रहती है, वहाँ से पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। 3 या 4 स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहता है हमारा, फुल्ली एसी रहता है, वहाँ पर कई सारी अच्छी अच्छी सी दुकानें रहती हैं।
और उसके अलावा हमारा ईटेबल आइटम भी वहाँ पर अवेलेबल रहता है। अगर हमें बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम या कुछ भी हमें खाना है तो वहाँ पर वो भी अवेलेबल रहता है, और इसके अलावा सभी मार्केट भी वहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो यही स्टोरी दी हुई है कि वो दोनों जाती हैं शॉपिंग मॉल में और वहाँ पर देख रही हैं और मजे मतलब एंजॉय कर रही है उस मार्केट को। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो उसी से रिलेटेड है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जो हमारे हैं वो किस तरह से वीकली मार्केट या नेबरहुड मार्केट से सेपरेट हैं या अलग हैं। हमने क्या देखा था कि दो तरह के मार्केट पढ़े हैं, अभी हमने वीकली मार्केट पढ़ा है और नेबरहुड पढ़ा है। बट जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो ऑलमोस्ट अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, मतलब सिटी में ही रहते हैं। गाँव में इस तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी कम अवेलेबल है, कुछ गाँव में हैं, बाकी ऑलमोस्ट ये सिटी में ही हमें देखने को मिलते हैं। ये मल्टी स्टोरेड रहते हैं, है ना। आपने इंदौर में तो देखे ही होंगे, TI हम सब नाम जानते हैं, C21 मॉल, ऐसे बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे इंदौर में हमें देखने को मिल जाते हैं। कैसे होते हैं ये? मल्टी स्टोरेड रहते हैं, एयर कंडीशनर रहते हैं, फुल्ली एयर कंडीशनर बिल्डिंग रहती है इनकी, है ना। अलग अलग शॉप पर, फ्लोर पर अलग अलग तरह की शॉप्स रहती हैं, और यहाँ पर मेनली रहता है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह की चीज़ें हमें अवेलेबल मिलती हैं, कि नॉन ब्रांडेड भी रहेगी और ब्रांडेड भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि यहाँ की जो भी शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्स से हम चीज़ें खरीदते हैं वो एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी होती है। महंगी कैसे होती है? क्योंकि वो उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज में उनका पैसा देना पड़ता है। वो प्रमोट करते हैं हम बेस्ट क्वालिटी का माल दे रहे हैं, देन एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज में उनका काफ़ी सारा पैसा कंज्यूम होता है। इसके अलावा भी जो शोरूम है उसका उन्हें चार्ज देना पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर जो काम करते हैं उन्हें उनकी सैलरी देनी पड़ती है। एयर कंडीशनर है, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये सारी चीज़ें जो करती हैं तो वो सारा किस में इंक्लूड होता है कि जो भी ये सारे खर्चे हैं वो हमसे ही निकालेंगे। तो हमें जब सेल करेंगे तो ये सारी कॉस्ट उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं, देन हमें सेल किया जाता है। तो जितनी भी यहाँ पर चीज़ें रहेंगी, चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, वो कैसी होंगी? एक्सपेंसिव ज़रूर होंगी। ये यहाँ की एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की चीज़ें थोड़ी सी हमें एक्सपेंसिव रहती हैं रेदर देन वीकली मार्केट या नेबरहुड मार्केट। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी हमने इस लेसन में इन तीनों मार्केट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।